नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जनता को लुभाने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। अपने इस दांव से जनता के दिलों में जगह बनाने के साथ साथ सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की दुखती रगों में से एक बिजली बिल पर एक वादा किया था और अब बिजली बिलों पर ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि राज्य में 1200 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इस पैसे को पंजाब सरकार अपनी जेब से बिजली कंपनियों को देगी। सीएम चन्नी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से पंजाब के 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। बताया गया कि 2 किलोवाट तक बिजली मीटर इस्तेमाल करने वालों के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कटे हुए बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल भी किए जाएंगे। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी फ्री बिजली देने का वादा किया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कई मौकों पर कहा कि दिल्ली की तरह इन राज्यों में भी सरकार बनने पर फ्री बिजली देंगे। पंजाब के लिए आपने वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो वो लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। आपके इस वादे ने पंजाब में राजनीतिक बेचैनी बढ़ा दी थी, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने कहा कि जिन लोगों के बिजली कनेक्शन बिल न भरने की वजह से कटे हुए हैं और जो गरीब हैं, 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं, उनका पिछला जो बिल आया है उस सारा बकाया सरकार भरेगी। सीएम ने कहा कि जिनके कनेक्शन इसलिए काटे गए कि वो डिफॉल्टर हैं, उनके बिल पंजाब सरकार भरेगी। आपको बता दें कि सीएम चन्नी ने यह ऐलान तब किया जब 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिजली बिलों को लेकर किए गए इस ऐलान से सीएम चन्नी जनता के दिलों में जगह बना लेंगे? वहीं सवाल यह भी कि अब केजरीवाल का जवाबी मास्टर स्ट्रोक क्या होगा और क्या बीजेपी के लिए पंजाब में कोई संभावनाएं बन गई हैं? राष्ट्र धर्म में ऐसे ही कुछ धारदार सवालों के साथ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से करेंगे बड़ी डिबेट। ये नहीं किया कि अनुसूचित जाति के ही बिल माफ होंगे। उन्होंने रेगुलर सभी जातियों के बिल जो हैं वो उनके जो कटे हुए कनेक्शन हैं उनको लगवाने के आदेश दिए हैं। और चाहे किसी का 25,000 का बिल हो, चाहे किसी का 40,000 का बिल हो, वो सभी पैसे जो है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार भरेगी और बिजली वालों को कोई कमी नहीं आई। परिवार है 2 किलोवाट तक के जिन्हों को कनैक्शन है बिजली के, उन्हों का जो बकाया राशि है उसनों माफ़ करन दा जिहड़ा प्रस्ताव रख के वो माफ़ किए गए हैं। अज ये जिहड़ा गल की गई है ये चुनावां नूं मुख रख के ये गल की गई है। एक चुनावी स्टंट जिहड़ा नज़र आ रहा तो लोगों नूं लुभाउण दी कोशिश की जा रही है। ये पहला अगर चाहते तो पहला भी ये गल कर सकते सी, मगर नहीं की। एक चुनावी स्टंट है और अज आपां देख रहे हैं कि सरकार दे विच दे की हालात बने हुए है। जल्दी तुसीं देखोगे सरकार अपने ही वजन नाल जिहड़ी आ डिगदी हुई सानू दिखेगी। आपां देख रहे हैं उन्हां दे विच जिहड़ा कमसान पिया होया ते इहो ਜਿਹੇ चुनावी वादे जिहड़े आ चुनावी स्टंट जिहड़े आ वो आपां इन्हां दे देख। पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी वालों जो चंडीगढ़ विखे एक मीटिंग करके एक लोकपक्षी फैसला लिया है। 2 किलोवाट तक दे बिजली के खपतकार सीगे जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा पिछला बकाया माफ़ किया, उहदे असीं चन्नी दा सरदार चन्नी दा धन्नवाद करते हैं ते असीं अपील करते हैं उन्हां नूं जिहड़े होर भी लोकपक्षी फैसले ने। मैं तो ये भी कहना भी हर व्यक्ति नूं 3 किलो 3 रुपये यूनिट किया जाए तो ये जिहड़ा हैगा ते लोग जुड़नगे, सरकार नाल जुड़नगे। तो यो मेरी मांग है भी किया जाए, बाकी लोगों की सलांघा भी बहुत हो रही है इस चीज़ की। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी तस्वीर समझाते हैं कि आखिर क्यों ये एक बड़ा ऐलान के रूप में देखा जा रहा है।
तो चन्नी का पावर प्ले, जहां बिजली बिलों पर सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इसको हमने पावर प्ले करार दिया है। तो डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के बिल भरेगी सरकार, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक सीएम चन्नी की तरफ से चला गया है। 2 किलोवाट ये इसमें श्रेणी रखी गई है। 2 किलोवाट के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी सीएम चन्नी के इस ऐलान से। बताया जा रहा है कि 53 लाख परिवार अपने बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं और इसी के मद्देनजर अब सीएम चन्नी की तरफ से ये ऐलान हुआ है। 2 किलोवाट की श्रेणी में 75 से 80% तक के कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता आते हैं और बिल न चुकाने के कारण कई घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसी बीच सीएम चन्नी का ये बड़ा ऐलान सामने आया है और इसमें बताया गया है कि काटे गए बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ा चुनावी दांव सीएम चन्नी की तरफ से माना जा रहा है और इसी के साथ चुनाव से ठीक पहले सीएम चन्नी ने आपको ये ऐलान करके बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा झटका माना जा रहा है। केजरीवाल के पंजाब दौरे के दौरान सीएम चन्नी ने ये ऐलान किया है और टाइमिंग को लेकर भी खासकर बात कही जा रही है। राज्य में 1200 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल माफ होंगे। सीएम चन्नी ने जो ऐलान किया है वो 1200 करोड़ रुपए का ऐलान है। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके आई थी, लेकिन बिजली बिल के दांव से प्रतिद्वंदियों पर चन्नी का ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो बिजली बिलों पर सीएम चन्नी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको चन्नी का पावर प्ले इसको हम कह रहे हैं। तो डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब सरकार भरेगी। तो 2 किलोवाट के बिजली उपभोक्ताओं को इसमें राहत मिलने वाली है सीएम चन्नी की तरफ से बड़ा ऐलान। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जगदेव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सरपंच कुलविंदर सिंह जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ कुलविंदर सिंह डेरा जी हैं, जो अकाली दल का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर आप सभी का और सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं सरपंच कुलविंदर सिंह जी। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया जा रहा है कि जो एक डैमेज अभी पंजाब राज्य में देखा जा रहा था, जो इस्तीफों का दौर चल रहा था, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी, उससे ध्यान हटाने के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया। साथ ही सीएम केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली के सीएम हैं, उनकी तरफ से जो बिजली को लेकर उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही थी, उसको काउंटर करने के लिए आपने ये चुनावी लॉलीपॉप के रूप में ये दांव चला है। कुलविंदर सिंह जी। ये सर कोई लॉलीपॉप वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जे तो उन्होंने पंजाब के हालातों को देखते हुए, पंजाब के समय को देखते हुए, लोड़वंद लोगों की जो मदद करने का एक जरिया सी, उस दे रूप विच आके चन्नी साहब ने एक मदद की आ। ते जो सरकार दियां हदायतां सीगियां, जो सरकार दियां सरकार जो चाहती आ भी एक गरीब जीरो लेवल तो उठ के साडे सीएम साहब थल्लड़े ग्राउंड लेवल तो स्टार्ट होके ये देख रहे ने भी ग्राउंड लेवल ते काम कर रहे ने। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब वो की देखते हैं भी जो गरीब तबका किहड़ियां किहड़ियां उन्हां नूं लोड़ां दी जरूरत है, किहड़ियां चीज़ां दी मुहैया कराउण सरकार जिहड़ियां भी मुहैया करा सके। उन्होंने हुण बठिंडे गए, उत्थे उन्होंने जाके एक गरीब परिवार के हालात देखे तो उत्थे जदों उन्होंने मन में ठेस लगी तो उन्होंने सब तो पहला अज यही अनाउंस किया कि ताकि जिहड़े उन्होंने पता लग्या जदों उन्होंने सर्वे कराया भी 53,000 तो लैके 1 लाख तक ऐसे गरीब परिवार रह रहे हैं जिहड़े बिना बिजली तो दिन बतीत कर रहे हैं। उन्होंने सोच ने चन्नी साहब की एक चंगी सोच सुनेहा लैके आई आ भी हर बंदा चंगे दिन वधिया दिन बतीत करे। उन्हां दी सरकार, कांग्रेस की सरकार, चन्नी साहब की सरकार चाहती आ भी जिहड़े वादे ने वो पूरे करे जाण, किसी किस्म की कोई वादियां च घाट ना रहे। सरकार अपने वादे पूरे कर रही आ ते गरीबां दी मदद कर रही आ ते लोड़वंदां दी मदद कर रही आ। इहदे नाल ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ
ਬਕਾਏ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ मीटर लगा के उन्होंने घरों दे विच चानण दा मनारा बनी है। चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद अब जब आएंगे तो अकाली दल से उनका टेक जानेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राष्ट्रधर्म में। आज हम चर्चा कर रहे हैं, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने बकाया बिजली बिलों को माफ करके जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं कुलविंदर सिंह डेरा जी। ये जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, बल्कि जनता की उन्होंने जरूरतों को समझा है और एक आम तबके को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, अकाली दल इसको किस रूप में देखता है? ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 202 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਪੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ। ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2.5-3 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਖਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ठीक है, अश्विनी साई जी आपका रुख करते हैं। आपने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि हम तो बहुत राहत दे रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, क्योंकि ज़्यादा खपत होती नहीं है। अश्विनी साई जी, आपके लिए तो अगर देखा जाए तो दोनों ही बातों में आपके लिए तो कुछ लाभ नजर नहीं आ रहा। देखिए पवन जी, लाभ हर जगह नहीं देखा जाता है। हिंदुस्तान की जनता, हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो पंजाब भी उसमें आता है, गोवा भी उसमें आता है। लेकिन जब राजनीतिक दल एक गलत फैसले लेते हैं, जनता के लिए लोक लुभावन फैसले लेते हैं, जिसमें जनता को तो दिखता है कि हाँ ये हमको ये माफी हो जाएगी, मगर जनता उसके दूसरे पहलू को नहीं देखती है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं। चुनाव आने के पहले अभी तक 4 साल से सरकार चल रही है, क्यों नहीं उसको माफ किया गया? एक जादूगर है केजरीवाल जी, वो जहां जाते हैं वो फ्री बांटते हैं, 300 यूनिट फ्री, 500 यूनिट फ्री, जैसे उन्होंने जनरेशन यूनिट लगा रखी है। दिल्ली में जो बिल देता है उसको पूछिए किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। वादा उन्होंने बहुत किया सड़क बनाने का, आज सड़कों की स्थिति दिल्ली की देख लीजिए। अस्पताल भी नहीं खोला उन्होंने, बड़े बड़े वादे करते हैं। पुराने सरकारों के द्वारा बनाए गए अस्पतालों को आप पाली क्लिनिक लिख दिया, रंग पोत दिया, चालू कर दिया, एक मकान नहीं दिया और हल्ला करते थे मैं इतना मकान दूंगा।
भारत सरकार ने सारे वहाँ जो मकान के बिना थे, बिना मकानों के उनको मकान देने का काम किया। अश्विनी चाय जी, वही चीज वो आमतौर पर लेकर वहां गए। अश्विनी चाय जी, आमतौर कांग्रेस पर ने- मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं करता हूं, और आपके स्टेटमेंट से लग ऐसा रहा है कि आपने अपनी सीधी चुनौती आम आदमी पार्टी को ही मान रखा है। आपने कांग्रेस को लेकर अभी कोई बात नहीं की, क्योंकि बात आज पंजाब की हो रही है। पंजाब में मेरी अश्विनी बात चाय आ जी, रही थी, जी मैं वही पहुंच रहा था, तो मैंने इनका आईना एक दिखाया आम आदमी पार्टी की। हम्म, अब ये यहाँ से ये पिटारा लेकर पंजाब पहुंचे हैं। हम्म, पंजाब में इन्होंने उस फ्री का एक दिखा दिया। कांग्रेस सरकार में जो लड़ता पंजाब इस समय चल रहा है, हम्म, उसको ये दिखा कि एक तरफ तो हमारी लड़ाई चल रही है, सारे नेता हमारे बिखर रहे हैं, और अगर हमने ये फ्री लॉलीपॉप नहीं दिया यहाँ की जनता को, तो यहाँ की जनता हमसे विमुख हो जाएगी। ये है फैक्टर। मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों का मैं बराबरी कर रहा था। पंजाब की जनता इतनी होशियार है, नहीं पूरे देश की जनता होशियार है। लेकिन अश्विनी साई जी, दो- होशियार देखिए- जनता, वही तो बात कर रहा हूं ना, कि इस होशियार जनता को आप किस तरीके से रिझा पाएंगे? 3 सीटों पर आप हैं, अकाली दल से आपका गठबंधन टूट गया, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की मतलब असंभव जैसी चीज, आम आदमी पार्टी के साथ भी आप जाएंगे नहीं। कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जो प्रभाव देखा जा रहा है वो पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आपके लिए तो खुश होने जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखिए, हम खुश होने की कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अकाली दल के साथ जब से एनडीए बना तब से हम वहां पर थे, जब जब सरकार रही हम दोनों की रही वहां। अब हम लोग के रास्ते अलग हो गए हैं, वो अलग लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे। लेकिन पंजाब में जो हम करेंगे, हम गलत वादे करके नहीं आएंगे, हम लोक लुभावन के नारे देकर नहीं आएंगे वहां। हमने देखिए, केरल में हमारी सरकार नहीं है पवन आपके जी, पास, लेकिन केरल में हम 10% से ऊपर हमारा वोट शेयर है। आज पंजाब में तो हम अकाली दल के साथ सरकार में रह चुके हैं, केरल में तो हम नहीं रहे हैं, लेकिन 10% से ऊपर वोट शेयर है वहां। अश्विनी शाही जी, जिधर आपने जो निशाना बनाना चाहा, आपने दलित सीएम की बात की, कांग्रेस ने आपसे वो भी छीन लिया, वो भी मुद्दा आपके हाथ से चला गया। उन्होंने पहले पहल कर दी और उन्होंने दलित सीएम बना दिया। किस मतलब कौन से बेस के सहारे आप ख्वाब पाले बैठे हैं कि आप पंजाब में सरकार बना लेंगे? कैप्टन अमरिंदर जी के चेहरे पर आज मुलाकात हुई है उनकी? अभी तो देखिए, अभी हम अमरिंदर जी की कोई बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर कुछ आएगी तो वो सारी सूचना आपके पास पहले आएगी। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि अमरिंदर जी का हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हो सकता है वो किसी दूसरे काम के लिए मिलने गए हो या एक कर्टसी वाली मुलाकात हो। लेकिन अगर मैंने कहा ना कि हम लोग लोक लुभावन नारों पर नहीं लड़ेंगे, कोई वादे गलत नहीं करेंगे। हम पंजाब की जनता के लिए जो भलाई हो सकती है वो भलाई क्या हम वादे लेकर जाएंगे और हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में, राष्ट्रीय संकल्प पत्र में रखा 370 से लेकर राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है, हमने उसको पूरा किया। कोरोना में हमने पूरे देश में अच्छा काम किया। ठीक है, वापस लौटते हैं, सेकेंड राउंड में आपके पास आते हैं, मुद्दे को लेकर जाएंगे। ठीक है, आते हैं। कुलविंदर सिंह जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि आपके सामने तो सिर्फ इन सब चीजों की नहीं, कई बड़ी चुनौतियां हैं। किस तरीके के हालात बन गए? पंजाब स्टेट जहां पर आप सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहे थे, 3 दिन के अंदर ऐसा कुछ प्लान हुआ है कि अब आप सबसे कमजोर दिख रहे हैं। अभी कांग्रेस के पास सरकार का 3 महीने का टाइम पड़ा है, सारा कुछ सैੱਟ हो जाना है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾ ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤਰਾਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ, ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ठीक है। अश्विनी चाय जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, हम्म, कुछ दिन तक तो ये मजबूत थे, आपने सही कहा, और बहुत मजबूत थे, लेकिन आज इनकी स्थिति हो गई है कि अपने को बचाना पड़ रहा है इनको। हम्म, और सिर्फ पंजाब में नहीं, हम्म, अभी पवन जी हो सकता है कल आप हमको बैठाएंगे और ये कहेंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ पर जो है एक वार्ता कर लें। आज आए हैं 12 छत्तीसगढ़ के विधायक भी उनके। विधायक आने शुरू हो गए हैं। हाँ, आज आए हैं। तो हाँ, तो छत्तीसगढ़ के भी विधायक आने शुरू हो गए हैं। तो कहां पर है कांग्रेस? तो खत्म हो रही है। और ये उड़ता पंजाब और लड़ता पंजाब में बचेगी कांग्रेस, तब तो ये सरकार के लिए दम भरेंगे। आज 4.5 साल में इनको क्यों नहीं उनको नौकरी देने की? 1 साल से अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने उनको नौकरी देने की बात की? ठीक है। इसका मतलब फिर से छलने जा रहे हैं कांग्रेस के लोग उनको, उन लोगों को जो वहां पर जिनकी जो है किसान नेताओं ने ले जाकर वहां पर एक तरह से उनकी हत्या करा दी। ठीक है। उनको बूढ़े बुजुर्गों को ले जाने की जरूरत नहीं थी। आज कांग्रेस उनके परिवारों को छलने का काम करने जा रही है। ओके, आते हैं। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदेव जी जुड़े हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है एक हफ्ते के अंदर पूरी तस्वीर पलट कर रख गई। इसके बैकडोर में कौन है, इसका मास्टरमाइंड दरअसल कौन है? बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजदर में। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है और जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में घमासान चल रहा है उसको साधने की कोशिश की है कि उसके सहारे से ये जो बड़ा ऐलान उन्होंने बकाया बिजली बिल माफ करने को लेकर किया है, इससे उन्होंने पंजाब की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। इसके ऊपर हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया। जगदेव सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदेव सिंह जी, ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है अभी हफ्ते भर के दौरान जो पंजाब की जनता, पूरी देश की जनता देख रही है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जगदेव जी। पवन जी, देखिए जे आगे आगे जो माहौल बनता जाएगा, चुनावी जो दिन है नेड़े आते जाएंगे, सभी पार्टियां अपने वोटरों को, पंजाब की जनता को लुभाने में लगती जाएगी। क्योंकि पहले आपने जो आम आदमी पार्टी है उसने 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया, उसके बाद अकाली दल ने बोल दिया कि 400 यूनिट दी जाएगी। इस और अब जो आज चन्नी जी ने स्टेटमेंट दिया है, वो जो डिफॉल्टर केस थी उनको, उनके बिल सरकार द्वारा भरने की जो बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, चन्नी जी ने ये भी स्पष्ट किया कि 2-4 दिन में वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में नई जो सरकार की नीति होगी वो आपके सामने लाई जाएगी। क्या इसके बाद सरकार नया क्या करने जा रही है वो बताएगी। क्योंकि आज तो सिर्फ स्पष्ट यही चन्नी जी जो सीएम साहब ने उन्होंने कहा है कि जो डिफॉल्टर केस पंजाब में जो किसी तरह से बिजली के बिल अपने नहीं भर पाए, बिजली से औखे हैं, क्योंकि आज सारा डिपेंड बिजली पे चल रहा है। घर में फ्रिज हो, कूलर हो, पखा हो, जो गरीब आदमी है वो पिछले काम ना होने के कारण आप देखिए पीछे कोविड कितना रहा है, लोगों को तो खाने को नहीं कुछ मिला, ऐसे में बिल कहाँ से भरना है गरीब बंदों ने। तो सरकार ने अच्छा कदम किया है, ऐसी बात नहीं है, पर जो आगे आगे राजनीतिक पार्टियां और पत्ते खोलते जाएंगी उसका निस्संदेह जनता को जरूर फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो कैप्टन चन्नी जी ने जो बात की है कि आज तो इतना ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो जो आगे उनकी रणनीति रहेगी वो आने वाले 2-4 दिनों में वो क्लियर करेंगे कितनी यूनिट पंजाब निवासियों को फ्री देनी है या 3 रुपये यूनिट देनी है। क्योंकि पहले भी सरकार से ये मांगे उठने लगी थी कि पंजाब की जनता को 3 रुपये यूनिट बिजली दी जाए, क्योंकि ये आज की समय की मुख्य लोड भी बनती जा रही है। तो जो अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पे आरोप लगते रहे हैं भी वो मंत्री साहब से मंत्रियों तक नहीं मिलते थे, आम पब्लिक से नहीं मिलते थे। तो अच्छा रुझान सामने आया है कि जो सीएम नए हैं पब्लिक में जाने लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम में समझने लगे हैं, जे कहीं ना कहीं पंजाब के लिए तो अच्छे ही संकेत सामने आ रहे हैं। जी पवन जी। ठीक है, कुलविंदर सिंह डेरा जी आपके पास चलते हैं। कुलविंदर सिंह डेरा जी,
ये जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि बहुत जल्दी नहीं हो गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? और आपका बीएसपी के साथ अलायंस है, करीब 32% दलित वोट है, उन्होंने दलित कैंडिडेट का ऐलान किया हुआ है, पहले से ही वो बनाए हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी को। क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से जो 400 यूनिट और तमाम और क्या मुद्दे आपकी तरफ से रहने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर? ਪਵਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਵੜਾ ਦਬੜੀ ਮਚ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 400 ਯੂਨਿਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। विषय ये भी है यहाँ पर कि दलित चेहरा उन्होंने पहले से ही मुख्यमंत्री बना रखा है, क्या आपको नहीं लगता ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆ, ਅਗਲੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी को ये दोबारा से सीएम नहीं बनाएंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं जवाब बनाएंगे। लेते हैं कुलविंदर सिंह जी, ये सीधा आरोप अकाली दल की तरफ से कि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक दलित फेस आगे कर दिया। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। कुलविंदर सिंह जी, 4 महीने पहले आपने चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित फेस आपने सीएम के लिए ले आए, लेकिन क्या 2022 में क्या आप इन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले जो आपके राज्य प्रभारी रहे हैं हरीश रावत जी, उन्होंने तो सिद्धू जी के नाम का ऐलान कर दिया था। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਐਮਸੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ करके मेरे तो कोई भी मदद लेनी है, कोई विचार बटांदरा है की शुरुआत करते लगातार चर्चा हमारी जारी है। कांग्रेस से हमारे पास सरपंच कुलविंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं। कुलविंदर सिंह जी, ये जो सिद्धू को बनाने के लिए पहुंच रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्या सफल हो पाएंगे? बिल्कुल मन मटेव चलते रहते हैं जी पार्टियां दे विच,
ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾंग्रेस पार्टी ਦੀ बनने जा रही है। कुलविंदर सिंह जी, सीएम जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि हक और सच की लड़ाई जारी रखूंगा। ये कौन से हक की बात कर रहे हैं और कौन सा सच, और ये लड़ाई किसके साथ रहनी है उनकी? ये सारा ये तो आपको सिद्धू साहब बता सकते हैं, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए अश्विनी शाही जी, आपके पास आते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ आरएसएस की तरफ से प्लॉट किया गया है। ये बताया गया है कि आपने अपना एक तरीके से स्लीपर सेल के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को पहुंचा दिया और पूरा खेल बिगाड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर एक तरफ से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे थे और आप लोगों ने अपने चाणक्य का दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये पूरा खेल कर दिया। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे? देखिए पवन जी कितने साल से वो वहां पर हैं, किस तो तरीके बड़े से प्रोजेक्ट सबके सर, साथ रहे, बड़े प्रोजेक्ट तो बड़ा मंत्री टाइम लेते रहे। ही हैं सर। अब देखिए इसका अगर कोई सबूत आएगा तो आप लोगों के पास आएगा सबसे पहले जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज हो जाएगी। ये रवनीत बिट्टू की तरफ से लेकिन कहा आज गया है, देखिए- ये यूं ही नहीं है सर। आज देखिए कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। कांग्रेस में जी हजूरी चल रही है। आज शाम को कपिल सिब्बल साहब ने इसी विषय पर कांग्रेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि पंजाब में कौन क्या तय कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन तय कर रहा है। चूंकि पार्टी के पास अध्यक्ष ही नहीं है तो कौन तय कर रहा है ये हमको नहीं पता। 1 घंटे के बाद यूथ कांग्रेस के कम से कम 200 कार्यकर्ता उनके घर के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। ये स्थिति है। जो दल अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। अश्विनी शाही जी, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात और कृषि के मुद्दों पर चर्चा, मतलब कैसे समझाएंगे आप? क्यों हमारे गृह मंत्री जी जो है पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमारे बड़े नेता हैं, तो उनसे किसी मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। देश के गृह मंत्री हैं, गृह में आंतरिक भी चीजें जो है, कृषि मंत्रालय जाएंगे, हो सकता है कि नड्डा साहब के पास जाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, तो किसी विषय पर माननीय मंत्री जी से मिलना जुलना हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सर, ये अगर बात आएगी तो तो कही जा मैं रही पहुंच है आपको कि सबसे पहले एमएसपी बताऊंगा। पर गारंटी के कानून, इस तरीके से इसका एक निर्माण किया जाएगा और कैप्टन अमरिंदर को फेस बना के एक तरीके से चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि कृषि मंत्रालय में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको। देखिए चर्चाएं तो बहुत सी चलती रहती है, लेकिन राजनीति है, बहुत सी चर्चाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का, कयासों का और संभावनाओं का जो है, इससे नकारा भी नहीं जा सकता है किसी। तो आप मैं कांग्रेस की बात कर रहा था पवन जी, मैं उसको थोड़ा सा खत्म कर लूं। चरणजीत सिंह चन्नी का हमारे कांग्रेस के नेता इतना बखान कर रहे हैं जी, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी वहां टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर थे। लेक्चरर की नियुक्ति वो टॉस करके किया था इन्होंने। ये वही मुख्यमंत्री आज बनाए गए हैं जो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर थे, और टॉस करके अगर लेक्चरर बना रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? इनका काम सिर्फ नाइट वॉचमैन का है। जो 4 महीने टेस्ट मैच में पहले कोई बढ़िया बल्लेबाज आउट होता था तो भेज दिया जाता था 8वें नंबर 10वें नंबर के प्लेयर को। ये वही हुआ है इनके साथ। और पंजाब के लोगों को मुगालते में रखते हुए मैंने पहले भी कहा था कि हम इस स्थिति में नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने उस पर तंज भी कसा है, कहां से सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम जहां पर नहीं थे वहां भी हैं, केरला में भी हैं, और यहाँ पर हम शिरोमणि अकाली दल के साथ जो है हम सरकार में रहे हैं। तो यहाँ पर हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुलविंदर सिंह जी से जानेंगे जो नाइट वॉचमैन को लेकर उन्होंने अहम टिप्पणी की, इस पर उनका क्या कहना है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र धर्म में हम बात कर रहे हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बकाया बिजली बिलों को माफ करने का जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कुलविंदर सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले अश्विनी साई ने एक धमाकेदार आरोप ये लगाया कि नाइट वॉचमैन मतलब 3-4 महीने के लिए आपने उनको सीएम पद की गद्दी सौंप दी, उसके बाद आप किसी और की वहां पर ताजपोशी कर देंगे। बड़ा आरोप कुलविंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी पर। सर, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये चौके छिक्के लगा रहे हैं, इसीलिए तो बीजेपी वालों को तकलीफ है। ये डेली कोई ना कोई चौका छिक्का लगाते हैं। उन्होंने 3 महीने ये प्रण कर लिया कि गड्डी में बिस्तरा लगा लिया, अभी घर नहीं पड़ना, लोगों की सेवा ही करनी है। इन्हों को यही चीज तो बर्दाश्त नहीं हो रही। और दूसरी बात, पंजाब का बेड़ा गर्क किसने किया है? बीजेपी ने किया है। अगर आज पंजाब का बुरा हाल है, बच्चा, छोटा सा बच्चा, 1-2 महीने 4-4 महीने के बच्चे लेके हमारी बहनें, हमारे भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर बैठे हैं। और 27 तारीख को देखो सारी इंडिया बंद रही है, धरना लगा हुआ था। किस लिए था ना, किसने मजबूर किया? पंजाब का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है? बीजेपी तो कर रही है। कुलविंदर सिंह जी, आपने कहा चौके छक्के लगाने वाले वो एक तरीके से बल्लेबाज हैं। ये चौके छक्के ऐसे लगेंगे तो जनता कि ये भी चाहेगी ना 2022 की सरकार बन जानी है। कुलविंदर सिंह जी, जनता फिर ये भी चाहेगी कि आप फिर 2022 में इन्हीं के सीएम फेस का ऐलान कर दें। फिर आप आला कमान के पीछे क्यों छुपते हैं कि सब कुछ आला कमान डिसाइड करेगा? जो सीएम का चेहरा जो भी अनाउंस होता है वो हाई कमांड करती है, वो हाई कमांड का फैसला है। ठीक है जी, किसी को भी बना सकती है, चन्नी को बनाए, किसी और को बनाए, उसमें मैं नहीं कुछ भी कह सकता, वो तो हाई कमांड का फैसला है। लेकिन चन्नी साहब का जो कर्म करने का जज्बा है, दूसरी पार्टियों को सारियों को तकलीफ है भी कहीं पे चन्नी साहब जिस तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं जीरो लेवल पे भी, अगर ऐसे 3 महीने काम किया तो 2022 में कांग्रेस की सरकार बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे एमएलए के साथ बढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, कुलविंदर सिंह डेरा जी, कांग्रेस से अगर नजर हटती है तो फिर शिरोमणि अकाली दल ही दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी चुनौती है जो कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक एक दलित फेस को लाकर खड़ा कर दिया? आपका बीएसपी के साथ गठबंधन चल रहा है, इसकी तो उन्होंने काट की ही। अब एक बड़ी चुनौती, क्योंकि विपक्ष में भी आम आदमी पार्टी है, वो बिजली बिल का मुद्दा लेकर आ रहे थे तो उसको भी काउंटर कर दिया। जो चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਨਹੀਂ 10 ਹੋਏ, 4 ਨਹੀਂ 10 ਹੋਏ, 3 ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੋਡਵੇਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। ਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਹ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗੋ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। ठीक है, आते हैं आपके पास कुलविंदर जी, आपके पास भी आते हैं। जगदेव सिंह जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है अभी मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, एकदम से पूरा 360 डिग्री एंगल चेंज लग रहा है। क्या आपको इस समय जो तीनों पार्टियां हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, किसका पलड़ा जो है वो जनता के लिहाज से आपको भारी पड़ रहा है? एक पत्रकारीय नजरिए से बात करें आप तो। पवन जी, ऐसा है जो आज का जो दौर है, मैंने पहले ही बात की थी, जो चुनावी दौर आगे आगे दिन आते जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। ये शुरुआत ऐसे हुई है, बिजली के बिलों से शुरुआत हुई, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, उसके बाद अकाली दल ने कर दी, अब कांग्रेस ने कर दी। और कांग्रेस यही जो 2-4 दिन में आगे सीएम कैप्टन जो चरणजीत चन्नी है वो और लोगों को लिए लुभावने लेके आएंगे। पर जो आज मौजूदा स्थिति की बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस का सारा जो आज का चेहरा मुनार है, जो कैप्टन पूर्ण तौर पे सिद्धू साहब पर टिका हुआ है। आखिर सिद्धू साहब पार्टी से नाराज क्यों हुए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि उधर कैबिनेट की जो नए मंत्री लाने गए उनको ओहदे दिए जा रहे हैं कि इसके बीच में ही कैप्टन साहब का बयान आ जाता है कि वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सिद्धू साहब अपने तरीके से सरकार को चलाना चाह रहे थे, जो सियासी समीकरण जो सियासी माहिर कह रहे हैं कि सिद्धू साहब जो सरकार है चन्नी साहब को अपने तरीके से, पर जो चन्नी जी हैं वो उन्होंने अपने तरीके से जो उसको अच्छा लगा वैसे सरकार चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नाराजगी के कारण कई हैं, अब उनको मनाने का सिलसिला चल पड़ा। मुख्यमंत्री जी खुद अब पटियाले के लिए रवाना हैं, सिद्धू साहब के घर जा रहे हैं। इसके पहले भी जब सिद्धू साहब नाराज हुए तो प्रगट सिंह जाके आए हैं, डॉक्टर अमर सिंह जो फतेहगढ़ साहब से एमपी हैं वो जाके आए हैं। सिंह जी क्या ऐड करना चाह रहे हैं? इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੇਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਰਮੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ ਏਕੜ ਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 8,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਕਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ फिर भी आपको बीच में सीएम क्यों बदलना पड़ गया? अश्विनी शाही जी, ये जो पूरे बिसात बिछी हुई है, अब इसमें यही पूरा आपकी जो निर्भरता है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सारे ही लग रही है। 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट सर। अश्विनी जी, देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि कैप्टन साहब तो हमारे यहाँ आ गए हैं या आ रहे हैं। हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है वहां, मगर वहां पर हमारे विधायक हैं, हम जाएंगे। हमारा तो काम है, जब भी चुनाव होगा हम वहां पर मजबूती से लड़ेंगे। अब वो वोट बैंक कैसे बढ़ाना है, हमारे मेंबर कैसे बनेंगे, हम बूथ तक कैसे जाएंगे, ये विचार हमारे यहाँ ऊपर चल रहा है और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और नेता वही के होते हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। हमारे तो 3 विधायक हैं, तो ऐसा नहीं हमको नेता खोजना है वहां। हम लोग आएंगे और हो सकता है भविष्य में, मैंने कहा संभावनाओं से कोई कभी इनकार नहीं किया जा सकता है राजनीति में। पवन जी, संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं हर चीज की। कल देखिए अकाली दल हमारे साथ था, आज नहीं है। कल हो सकता है कि कोई और दल हमारे साथ हो जाए। तो अभी तो चुनाव आने दीजिए। जैसा अभी हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, बहुत सी चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी
चुनाव जैसे आता है, चुनावी वर्ष आता है, तो बहुत सी नई चीजें देखने को मिलती हैं। जी पवन। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, जगदीप सिंह जी, कुलविंदर सिंह कांग्रेस से और कुलविंदर सिंह डेरा श्रोमणी अकाली दल से, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या अभी जो सियासी दंगल चल रहा है ये अपने चरम की ओर है या फिर अपने अवरोह की ओर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार आज सीएम चन्नी जो हैं वो अब नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। पल पल पर रहेगी एनबी न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।